ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हर कल हमने 13वें अध्याय को पूर्ण किया, कंप्लीट किया। 60 श्लोक थे 13वें अध्याय में, और 13वें अध्याय में थोड़ा समय हमको ज्यादा लग गया है ना, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट था और काफी सारे श्लोक जो थे फिलोसॉफिकल थे, जिसमें एक्सप्लेनेशन था काफी हद तक। तो अच्छे से हमने पढ़ा, और नारद जी के जो ज्ञान है, विदुर जी का जो ज्ञान है, वो हमने लिया। विदुर जी ने पहले अपने भाई धृतराष्ट्र के लिए वापस आए 36 सालों बाद, और उन्होंने अपने भाई के अंदर वैराग्य उत्पन्न कराया, धृतराष्ट्र के अंदर। उनको समझाया कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो, है ना। और बहुत अच्छे अच्छे श्लोक बोले उन्होंने, हमने सुना। और उसके बाद जब धृतराष्ट्र चले गए और जंगल में चले गए, और एक दिन जब नेक्स्ट डे युधिष्ठिर अपने सुबह के कार्यक्रम, जल में स्नान करना, गंगा में स्नान करना, और अग्निहोत्र यज्ञ करना, ब्राह्मणों को प्रणाम करना, उनको दान देना, उसके बाद चाचा चाची के पास आते थे डेली प्रणाम करने। तो जैसे उन्होंने प्रवेश किया तो संजय से पूछा कहाँ है, जब नहीं दिखे उनको तो संजय से पूछा कहाँ है। संजय ने कहा कि मुझे धोखा दिया गया है मुझे ठगा गया है, मेरे को बिना बताए गायब हो गए धृतराष्ट्र। मैंने उनकी आजीवन सेवा करी और उन्होंने मेरे को बिना बताए चले गए। तो जब धृतराष्ट्र जा रहे थे, साथ ही साथ उनकी पत्नी गांधारी भी उनके साथ चली गई, और विदुर भी चले गए, बिना बताए निकल गए वहां से। तो जब बिना बताए निकल गए, तब युधिष्ठिर को टेंशन हो गया। उनको लगा कि कैसे रहेंगे वो, है ना, कैसे उनका लालन पालन पालन होगा, कैसे उनका अन्न जल का व्यवस्था होगी, किस प्रकार से वो वहां पे रहेंगे। तब वहां पे नारद जी का आगमन होता है। नारद जी जब आते हैं, तब नारद जी से प्रणाम करते हैं वो, और नारद जी को कहते हैं कि हे नारद जी, मुझे मेरे चाचा चाची नहीं दिख रहे हैं, केवल मुझे बताएं क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ मेरे इस शोक के, आप ही कप्तान हो, इस नौका के, शोक के नौका के कप्तान आप ही हो, आप ही इसको किनारे लगाओ। तो नारद जी उनको बताते हैं, ज्ञान देते हैं, और वो उनको जो है ना पूरी पूरी यथास्थिति बताते हैं कि कहाँ है धृतराष्ट्र, कैसे हैं। तो एक बार फटाफट हम नारद जी के श्लोकों का उच्चारण करते हैं, ताकि जो है हम भी समझ सके, है ना। 41 से लेकर 60 तक नारद जी ने अपने ज्ञान के उपदेश दिए हैं युधिष्ठिर को। 41 में कहते हैं, पहले उनको वैराग्य दिलाते हैं कि तुम समझो कि जो है कोई किसी के हाथ में नहीं है, तुम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तुम किसी को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते, तुम किसी को एक साथ रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो, है ना। नारद जी पहले श्लोक में कहते हैं, माँ कंचन शुचो राजन यद ईश्वरम वशम जगत। हे राजन, तुम शोक क्यों करते हो,
माँ शुचो, माँ कंचन शुचो राजन, ये सब शोक करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यद ईश्वरम वशम जगत, ये पूरा जगत जो है ना ईश्वर के वश में है। लोका सपाला यस्ये में, इस संसार में जितने भी लोकपाल हैं उनके भी जो आराध्य हैं, है ना, जो लोग हैं उनके आराध्य जो हैं वो तक वहंती बलिम ईशितु, वो भी भगवान की पूजा करते अपनी रक्षा के लिए, कृष्ण की पूजा करते। स संयुग्नति भूतानि स एव वियुनक्ति च, और वही कृष्ण लोगों को जोड़ते हैं और विलग करते हैं। वही दो लोगों को एक साथ रहने के लिए जो है ऐसा माहौल बनाएंगे कि दो लोग रहेंगे, और बिछड़ भी जाएंगे तो वो कैसे, कृष्ण की इच्छा से होगा। फिर 42 में कहते हैं, जिस प्रकार बैल एक लंबी रस्सी से नाक से नत्थी होकर बंधन में रहता है, उसी प्रकार मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बंधकर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने हेतु बद्ध होते हैं। हम भी सब भगवान के आदेशों के लिए बद्ध हैं, उनको पालन करने के लिए। ये बताया गया जैसे बैल की रस्सी होती है, वैसे ही हमारे अंदर भी गुणों की रस्सी बनाई गई है, और कर्म, धर्म, ज्ञान, अहंकार, आइडेंटिटी, इन सबों की रस्सी बनाई गई है, जिसके कारण हम बाध्य होकर कर्म एक दूसरे के साथ जुड़ने और कर्म करने के लिए विवश हो जाते हैं। फिर कहते हैं, जिस प्रकार खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार खिलौनों को सजाता तथा बिगाड़ता है, उसी प्रकार श्री भगवान की परम इच्छा मनुष्यों को पास पास लाती है और उन्हें विलग कर देती है, खिलाड़ियों की तरह है। फिर कहते हैं 44 में, हे राजन, सभी परिस्थिति में चाहे आप आत्मा को नित्य मानो अथवा भौतिक देह को नश्वर, अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य में स्थित मानो, या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का अकथनीय संयोग मानो, वियोग की भावनाएं केवल मोह जनित स्नेह के कारण है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। शोक क्यों होता है? तो मोह के कारण होता है। और मोह क्यों होता है? मोह होता है भ्रम के कारण, हम ये शरीर को अपन खुद मान लेते हैं, इसलिए मोह होता है ना। इल्यूजन के कारण मोह होता है, और अज्ञान के कारण मोह होता है। हमारी आइडेंटिटी हम अज्ञानता के कारण गलत ले लेते हैं, इस कारण मोह होता है। और ऐसे मोह के कारण जो शोक उत्पन्न होता है उसको त्यागो कह रहे हैं। इसमें 4 कंडीशन बताई, चाहे आत्मा और जो है आत्मा और शरीर को आप नित्य मानो, चाहे अनित्य मानो, चाहे एक को, चाहे दोनों को अनित्य मानो, चाहे दोनों को नित्य मानो। इस तरह से 4 कंडीशंस बताई गई हैं, है ना। तो उसमें हमने सारी चर्चा कर ली थी। फिर 45 में कहते हैं, अतएव तुम आत्मा को न जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ दो। अब आप यह सोच रहे हैं कि वे असहाय जीव तुम्हारे बिना किस प्रकार रहेंगे। अब उनको लग रहा है तुमको असहाय है वो, क्या तुम्हारे बिना नहीं जी सकते? क्यों? तुम्हारे को तो तुम्हारे अंदर किसकी रक्षा करने का। तब कहते हैं कि कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता, हर व्यक्ति अपनी रक्षा ही नहीं कर सकता तो दूसरे की रक्षा क्या करेगा। फिर कहते हैं, काल कर्म गुणाधीनो देहो अयम पंच भौतिकम, कथम अन्यस्तु गोपाये सर्पग्रस्तो यथा परम। जिस प्रकार हर एक व्यक्ति अपना जो जीवन है वो उसका जीवन काल, कर्म और गुणों के अधीन है, और उसका शरीर इन पांच भौतिक तत्वों के अधीन है। तो जब वो खुद काल के मुख में पड़ा हुआ है, जिस दिन से पैदा हुआ है उस दिन से काल उसके पीछे पड़ा हुआ है, वो खुद काल के सर्प के मुख में पड़ा हुआ है, तो दूसरों की रक्षा क्या करेगा? हम किसी और की प्राणों की रक्षा कर ही नहीं सकते, ये मालूम होना चाहिए हमको। फिर कहते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक, अहस्तानी अहस्तानी सहस्तानाम अपदानी चतुष्पदाम, है ना, फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। हर एक का जीवन, हर एक जीव का जीवन दूसरे जीव के जीवन पर निर्भर कर, हर पशु, हर जानवर, हर जीव दूसरे के जीवन से अपने जीवन को चला रहा। हम देखते हैं जो अहस्तानी है, जिसके हाथ पैर नहीं है, वो सहस्ताना, वो हाथ पैर हाथ वालों के शिकार है। अपदानी, जिसके पैर नहीं है, वो 4 पैर वालों के शिकार हैं। और फिर कह रहे फल्गुनी तत्र महताम, और जो निर्बल है वो सबल का शिकार है। जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव के प्राणों की रक्षा करता है, मतलब एक जीव के प्राण दूसरे जीव के प्राणों में निर्भर करते हैं। तो ऐसा देखा गया है, कई बार निर्बल सबल को भी कई बार खा जाते हैं, जैसे चींटी अजगर को खा जाती है ना, सांप को खा जाती है। कई बार बिना पैर वाला जैसे अजगर है, मनुष्य को भी खा जाता है, 4 पैर वाले पशुओं को भी खा जाता है।
तो ये भी देखा गया है ना। तो ये आएगा फल्गुनी तत्र महताम, निर्बल सबल को खा ले। तो इस प्रकार से बताया गया कि कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। फिर कहते हैं अतएव हे राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए जो अद्वितीय है और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं, अंदर तथा बाहर दोनों जगह स्थित हैं। उन्हीं की पूजा करो, उन्हीं को ही आप फॉलो करो। और कह रहे हैं 49 में, वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश में अब संसार से द्वेषी मनुष्यों का सर्वनाश करने हेतु पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। और उसके बाद कह रहे हैं, श्री भगवान ने देवताओं की सहायता करने के अपने कर्तव्यों को पहले से ही पूरा कर दिया है और जो शेष है उसके लिए वे प्रतीक्षारत हैं। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक श्री भगवान इस धरा पर उपस्थित हैं। तो ये श्लोक इसलिए बोला कि प्रिपेयर कर रहे हैं कि भगवान का कुछ काम शायद शेष बच गया है, बाकी लगभग भगवान ने जो अपने इस संसार में जो दिव्य कार्य करने के लिए आए थे वो लगभग कार्य पूरे कर लिए हैं। आप भी सब देखो, वेट करो और जैसे भगवान यहाँ से पलायन करें आप भी अपनी तैयारी कर लो निकलने की, ये बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद 51 से भविष्यवाणी करते हैं नारद जी। 60 तक वो बताते हैं कि धृतराष्ट्र कहाँ है, हिमालय के दक्षिण दिशा में बैठे हैं और उनकी पत्नी भी उनके साथ वहीं पे बैठी हुई है, जो कि एक ऋषि का आश्रम है जहाँ से सप्त धारा में गंगा बहती है, वहां पे ये लोग अपने आश्रम में हैं। उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो केवल जल पी के अपना जीवन का निर्वाह कर रहे हैं और उनका ध्यान भगवान में लग चुका है और वो अष्टांग योग का आसन कर रहे हैं। इस प्रकार से उनके बारे में बताया। फिर उन्होंने बताया उन्होंने अपने जित श्वास और जित आसन को जीत लिया है और उन्होंने अपने श्वासों को जीत लिया है और अपनी इंद्रियों को प्रत्यहरित षड इंद्रियां, अपनी इंद्रियों को आहार देना बंद कर दिया है। तो इस प्रकार वो अष्टांग योग में पूर्ण रूप से निपुण हो चुके हैं। और फिर बताया उन्होंने कि अब वो जो है अपना क्या बोलते हैं, ऐसी स्थिति के बाद अब वो अपने प्राणों को त्याग रहे हैं कुटिया के अंदर। उनका जो शरीर से तपस्या के बल पे जो अग्नि निकली, उस अग्नि से उनका शरीर भस्म हो चुका है और वह यह देखेगी गांधारी, तो गांधारी भी उनके साथ उसी कुटिया में चली जाएगी और वह भी अपने शरीर को त्याग देगी, है ना। तो इस प्रकार ऐसा कहकर श्री नारद जी वहां से पलायन करके चले गए। ठीक है, तो हम आज अब प्रवेश करते हैं अध्याय नंबर 14 में, है ना, भगवान श्री कृष्ण का अंतर ध्यान होना। ठीक है, क्लियर है। अध्याय 14 भगवान श्री कृष्ण का अंतर ध्यान होना। श्लोक क्रमांक पहला। सूत उवाच संप्रसिद्धो प्रसिद्धे द्वारकायां क्षणो बंधु दीक्षया जातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। सूत उवाच संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णो बंधु दिदीक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। सूत उवाच संप्रस्थिते द्वारकायां
जिष्णो बन्धु दिदीक्षया जिष्णो बन्धु दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। कृष्णस्य च विचेष्टितम्। हरे कृष्ण। सूत उवाच उवाच सम्प्रस्थिते द्वारिकायां सम्प्रस्थे द्वारकायाम् कृष्णो बन्धु दिदृक्षया जिष्णो बन्धु दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। कृष्णस्य च विचेष्टितम्। हरे कृष्ण। अनुवाद। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य मित्रों को मिलने तथा श्री भगवान से उनके अगले कार्यकलापों के विषय में जानने हेतु अर्जुन द्वारका गए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो पहला श्लोक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि सूत उवाच, सूत गोस्वामी कह रहे हैं संप्रस्थिते द्वारकायाम। संप्रस्थिते मीन्स वहां गए। कहाँ गए? द्वारकायाम, द्वारका गए। कौन गया? जिष्णई। जिष्णई यहाँ पे अर्जुन को कहा गया है। तो अर्जुन संप्रस्थिते द्वारकायाम, अर्जुन द्वारका के लिए प्रस्थान किए। क्यों प्रस्थान किए? बंधु दिदीक्षया, बंधु दिदीक्षया, बंधुओं से मिलने के लिए गए, संबंधियों से मिलने। अब द्वारका में कौन है? उनके सबसे प्रिय प्रिय कृष्ण हैं। और कौन है वहां पे द्वारका में? उनके यदुवंशी हैं। उनकी जो है पत्नी सुभद्रा जो है उनका मायका है ना। तो ऑब्वियसली वहां जाएंगे तो कृष्ण के जैसे पुत्र साम हैं और कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न हैं, तो ये लोगों सबसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, है ना। तो पिता की बहन, तो क्या होती है पिता की बहन को? क्या बोलते हैं? बुआ, है ना, बुआ हो गई। तो सुभद्रा कौन हो गई? उनकी बुआ हो गई। और अर्जुन कौन? फूफा हो गए। तो फूफा जाएंगे अपने उधर बच्चों से मिलने कृष्ण के। और अर्जुन के बच्चे जो हैं जैसे अभिमन्यु, अभिमन्यु तो अब नहीं रहा मेरे ख्याल से, और कोई होंगे। तो अभी अभी कोई बच्चा नहीं है खैर अर्जुन का। क्यों? सब तो चले गए। एक ही है, वो उत्तरा के गर्भ में है और कोई नहीं है। ठीक है। तो कुल मिला के ये वहां जाएंगे, है ना। और वहां पे जाके बच्चों से भी मिलेंगे, बंधुओं से मिलेंगे और उनसे बड़ा प्रेम है। कृष्ण और अर्जुन आपस में बहुत अच्छे मित्र भी हैं और प्रेमी भी हैं। तो इनका एक दूसरे का हालचाल लेने के लिए बंधु दिदीक्षया, बंधुओं को देखने के लिए, उनका हालचाल लेने के लिए द्वारका जाते हैं। क्या? ज्ञातुम च पुण्य श्लोकस्य, जानने के लिए जाते हैं। जानना क्या? जिनका यश भगवान, जिनका यश पुण्य श्लोकों द्वारा किया जाता है, ऐसे कृष्णस्य च विचेष्टितम, उनका जानने, हालचाल जानने के लिए गए। और विचेष्टितम मीन्स कि अगला अब क्या प्रोग्राम है, अब बॉस अगला मिशन क्या है,
है ना, ऐसी जाता है। एक सीआईडी का जो है ना एजेंट एक मिशन पूरा करके आता है, फिर जाता है बॉस के पास, बॉस ये रही इस फाइल, ये फाइल कंप्लीट हो चुकी है, अब दूसरा फाइल दो, अब नया मिशन क्या है हमारे लिए ये बताइए। तो इसीलिए गए कि अब तो खाली बैठे बड़े दिन हो गए, अब बताइए अगला प्रयोजन क्या है कृष्ण, क्योंकि कृष्ण आते हैं इस संसार में कुछ न कुछ प्रयोजन के लिए आते हैं। ऐसे नहीं आते खाली मूड हुआ तो चलो टाइम पास करने संसार में चले जाते, ऐसे नहीं आते कृष्ण। वो आते कुछ न कुछ उद्देश्य लेके आते इस संसार में, है ना। जैसे परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना था ये संभवामी युगे युगे। आते हैं अपने भक्तों के लिए आते हैं, है ना, असुरों का वध करने के लिए आते हैं, और क्या धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनका हेतु होता है, कहीं ना कहीं कुछ पर्पस होता है आने का। तो पर्पस समझना चाह रहे हैं कि अर्जुन और क्या बच गया है, क्योंकि अर्जुन भगवान के सखा है और भगवान ने उनको अपना विश्व रूप भी दिखा चुका है, भगवत गीता का पूरा ज्ञान बता दिया। उन्होंने ही तो बताया था, ये श्लोक जो हम बोल रहे हैं ये तो अर्जुन को ऑलरेडी मालूम है कि भगवान आते हैं युग युग में, आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। क्यों आते हैं वो, कोई स्पेशल पर्पस से आते हैं, ऐसे नहीं आते। तो अब उनको जानना है कि क्या पर्पस है, क्या बच गया और क्या काम करूं मैं आपकी सेवा में। तो इस प्रकार आधा से ज्यादा काम तो हो गया है। जैसे युधिष्ठिर को उन्होंने राजा बना दिया, धर्मात्मा को राजा बना के ऐसा काम किया कि पूरी पृथ्वी में अब धर्म का ही शासन होगा। तो जैसे युधिष्ठिर राजा बनते हैं हम जानते हैं पूरी पृथ्वी में धर्म का राज होगा। सारे प्रजा जो थी, हमने पढ़ा था, प्रजा मीन्स सभी जीव जंतु, सारे पशु, सारे हर जीव जो उस पृथ्वी में रह रहा है, चाहे जल में क्यों ना रह रहा हो, चाहे हवा में क्यों ना रह रहा हो, सब प्रजा है राजा की। और किसी के साथ अनहित नहीं होता युधिष्ठिर के महाराज के शासन में। तो इस प्रकार का शासन स्थापित किया कृष्ण ने। और अब जो है अर्जुन गए हैं पूछने के लिए, बिकॉज ऑफ लव, उनसे वो प्रेम करते इसलिए गए हैं वहां पे पूछने के लिए। ठीक है, अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं हम, श्लोक क्रमांक 2। व्यतीता कतिचिन्मासात् गीता तदा नायाततो अर्जुन तदा अर्जुन ददर्श घोररूपाणि घोररूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः। निमित्तानि कुरुद्वः। व्यतीताः कतिचिन्मासा तदा नायाततो अर्जुनः ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः। व्यतीताः कतिचिन्मासाः तदा नायाततो अर्जुनः ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः। धन्यवाद। कुछ मास बीत गए किंतु अर्जुन वापस नहीं लौटे। तब महाराज युधिष्ठिर को कुछ अपशकुन दिखने लगे जो अपने आप में अत्यंत भयानक थे। श्लोक को देखते हैं, श्लोक में कह रहे हैं, लोग अनम्यूट कर देते हैं। व्यतीतः कतिचिन्मासा, तो क्लियर है, ये तो हिंदी समझ में आ रहा है। व्यतीतः कतिचिन्मासा, कुछ मास बीत गए, व्यतीतः मतलब बीत गए, कतिचिन्मासा कुछ महीने बीत जाने के बाद, तदा नायाततो अर्जुन, उसके बाद भी अर्जुन वापस नहीं आए। क्लियर है, हिंदी जैसा ही है संस्कृत। तदा नायाततो अर्जुन ददर्श घोर रूपाणी, और क्या हुआ, घोर
अलग अलग तरह के संकेत, गंदे गंदे संकेत देखे जा रहे थे। किनके द्वारा? निमित्तानि कुरुद्वह। कुरुद्वह यहाँ पे युधिष्ठिर को कहा गया। तो घोर रूपाणी और निमित्तानि, विभिन्न कारणों के संकेत जो है, घोर घोर संकेत दिख रहे थे। किसको? अर्जुन को, युधिष्ठिर को दिख रहे थे, है ना। युधिष्ठिर जो राजा थे वो अलग अलग तरह के संकेतों को देख पा रहे थे। मतलब अपशकुन कहा गया है यहाँ पे अनुवाद में। अपशकुन मीन्स कुछ अहित होने वाली चीजों के प्रति कुछ ऐसे चिन्ह, जिसको हम संकेत कहते हैं या चिन्ह कहते हैं, ऐसी चीजें उनको दिखने लगी युधिष्ठिर महाराज को, है ना। व्यतीतः कथित चिन्मासा। तो कहते हैं अर्जुन को गए हुए कितना समय हो गया था? 7 महीने हो गए थे। अब बताओ, 7 महीने हो गए थे और 7 महीने तक वहीं पे ही थे, अब वापस ही नहीं आए। है ना। तो लंबे समय के लिए पहले जाते थे तो 1-1 साल 2-2 साल रहने जाते थे। हमारे आजकल तो 2-5 दिन के लिए गए तो लोग परेशान हो जाते, इतने दिन क्यों आ गया? अरे सर खाएगा क्या? जा भैया हमारे घर छोड़, हमको कुछ काम भी करने दे कि तेरी सेवा करते रहे। लेकिन यहाँ पे पहले जमाने में 1-1 साल 2-2 साल चले जाते थे। जब हम जानते हैं अर्जुन को, जो है अर्जुन, 5 पांडव ने ये रखा था कंडीशंस कि हर 1 साल द्रौपदी किसी एक के साथ रहेगी और उस साल दूसरा कोई उसके कमरे में जा नहीं सकता, एकांतवास में कोई नहीं जा सकता, और अगर गया तो 1 साल के लिए उसको फिर छोड़ के जाना पड़ेगा कहीं और। तो ऐसे ही अर्जुन भी एक बार चले गए थे, क्योंकि जरूरी था, उनका गांडीव अंदर रखा गया था और कुछ ऐसी स्थिति हो गई थी कि किसी की रक्षा के लिए गांडीव लेना जाना पड़ गया रूम में। तो रूम में देखा तो युधिष्ठिर और द्रौपदी एकांतवास में थे। तब गांडीव लेने गए और तब फिर उन्होंने बोला नहीं, कंडीशंस हुई है, अब मेरे को 1 साल के लिए छोड़ के जाना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर ने कहा कोई बात नहीं, ये तो भाइयों की बात है और तुम जरूरी काम से आए थे, कोई बात नहीं, रहने दो, अब अपन ने जो लिखा था कंडीशंस उसको छोड़ दो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो अर्जुन ने बोला नहीं, कंडीशन इज कंडीशन, मैं 1 साल के लिए जाऊंगा, मतलब जाऊंगा। तो फिर वो कृष्ण के पास चले गए तो द्वारका, और वहां जाके सुभद्रा को पसंद कर लिया था और सुभद्रा का हरण कर लिया था, तभी उसी 1 साल में। तो 1 साल के लिए वहां चले गए थे कृष्ण के पास, 1 साल पूरा वहां रहे थे। बलराम सुभद्रा सबके साथ वहां मस्ती किए होंगे। और बताओ, मतलब 1-1 साल ऐसे ही चले जाते छुट्टी मनाने, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 7 महीने बीत चुके हैं लेकिन अर्जुन वापस नहीं लौटे हैं। तब युधिष्ठिर ने कुछ अपशकुन दिखने लगे युधिष्ठिर को, जो कि भयंकर थे। अपशकुन मीन्स कई बार हम देखते हैं, है ना, कई लोग जैसे बिल्ली क्रॉस कर जाती उसको भी अपशकुन मानते हैं, है ना कि नहीं। लेकिन ये सब अपशकुन नहीं है बेसिकली। ये तो जो है क्या बोलते हैं इसको, एक खाली मतलब नहीं है, ये एक्चुअल में अपशकुन नहीं होते हैं। लेकिन अपशकुन कैसे होते हैं आगे चल के हम इसमें पढ़ेंगे। भयानक भयानक टाइप के अपशकुन दिख रहे थे। जबकि युधिष्ठिर महाराज का राज्य इतना सुशासन था, धर्म से चलता था, हर प्राणी अपनी अपनी जगह सुखी था, अनुभव अच्छा करता था, अन्न जल की कोई कमी नहीं थी, किसी प्रकार की व्याधियां नहीं थी, किसी प्रकार के लोगों को परेशानी नहीं थी, टेंशन नहीं थी, इवन जानवरों पशुओं को भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो भी सुखी से रहते थे। लेकिन फिर भी जब उन्होंने ऐसा भयानक टाइप के अपशकुन देखे तो उनको अंदर ही अंदर कुछ फीलिंग होने लगी कि कुछ अब अनर्थ हो गया है ना। युधिष्ठिर को समझ में आ गया कि ऐसा मेरे सुशासन में ऐसा हो नहीं सकता, जो ये मेरे को संकेत दिखना चालू हो गए। तो क्या क्या संकेत हुए हैं तो अब आगे हम पढ़ेंगे। तीसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं, देखते हैं क्या क्या संकेत मिले। पूरे अध्याय में संकेत ही संकेत है, पूरे इसमें है कि ये दिखा वो दिखा, कैसे दिखा, क्या दिखा। तीसरा, कालस्य च गतिं रौद्राम् विपर्यस्य धर्मिणाः पापी यस्मिन् नृणां वार्ताम्
पापीयसीनां वार्ताम् क्रोध लोभ नृत आत्मनाम् क्रोधलोभनितात्मनाम् कालस्य च गतिं रौद्राम् विपर्यस्ततुर्धर्मिणः पापीयसीं नृणां वार्ता क्रोधलोभान्वितात्मनाम् कालस्य च गतिं रुद्रः विपर्यस्तुर्धर्मिणः पापीयसीं नृणां वार्ता क्रोधलोभान्वितात्मनाम् अनुवाद। उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई है और यह अत्यंत भयावह था। ऋतु संबंधी नियमितताओं में विघ्न पड़ रहे थे। सामान्य मनुष्य अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो गए थे। वे देख रहे थे कि वे सभी जीविका की अनुचित साधन अपना रहे थे। तो क्या देखा उन्होंने? बिल्ली क्रॉस कर गई ये नहीं देखा उन्होंने। रोड पे बिल्ली चली गई, ओहो अब शगुन हो गया, ये तो हमारा काम नहीं होगा, ऐसा नहीं देखा। ये सब शगुन नहीं है, ये तो खाली जो हमारी धारणा है, किसी ने बोल दिया तो ये बात फैल गई, है ना। इस टाइप के अपशकुन नहीं देखे उन्होंने, वास्तविक अपशकुन देखे, जिसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं धर्म की हानि हो गई है, लोगों की प्रवृत्ति बदल चुकी है, ऋतुओं ने अपनी अपनी प्रवृत्ति बदल ली है, काल का समय थोड़ा चक्र पलट गया है और कैसे कैसे लोग आचरण को अपने जीवन में ला रहे हैं, ये देखा उन्होंने, है ना। क्या देखा? कालस्य च गतिम रौद्रम, भयानक काल की गति हो गई है। जो शाश्वत काल है, जो अपनी गति से चलता है, उसको भयानक हो गया है। सभी काल की गति मीन्स काल का क्या काम है? बदलाव लाना, है ना। काल का काम यही है, हर कहीं शाश्वत परिवर्तन लाता है काल। हर जगह काल का एक ही काम है, परिवर्तन लाना। शरीर में परिवर्तन लाना, वस्तुओं में परिवर्तन लाना, मानसिकता में परिवर्तन लाना, है ना। हम देखते घर, आज कितना भी नया घर बना लो, कुछ काल बाद पुराना हो जाएगा, फिर बोलेंगे अरे ये तो पुराना हो गया। अब क्या करें? धीरे धीरे हर चीज का जीर्ण शीर्ण होती है, हर चीज, इवन घाव हो जाता है तो काल में भर जाता है। तो ये काल का काम है, बदलाव लाना, परिवर्तन। तो काल अभी ऐसा भयानक परिवर्तन ला दिया, ये देखा उन्होंने, है ना। काल की गति का जो है ना, उसका रिजल्ट ये आया कि बहुत ज्यादा भयानक परिवर्तन आ गया, चेंजेस बहुत ज्यादा आ गए, और चेंजेस अच्छे नहीं आए, पॉजिटिव नहीं आए, नेगेटिव चेंजेस आ गए। हमेशा वैसे पॉजिटिव चेंज आते हैं धर्म के राज्य में, राजा युधिष्ठिर के राज्य में सब धार्मिक थे तो पॉजिटिव चेंज आते थे, लेकिन अब नेगेटिव चेंज आ गए। रौद्रम क्या कह रहे हैं? विपर्यस्य ऋतु धर्मीण, और विपरीत हो गई हैं ऋतुएं, जो है वो विपरीत चल रही हैं। विपर्यस्त ऋतुर धर्मीण, जो धर्म होता है ऋतुओं का, उन धर्मों के अगेंस्ट जा रही है ऋतु। जैसे गर्मी में ग्रीष्म ऋतु आएगी, है ना, तो ये ग्रीष्म ऋतु हो गए, उस ऋतु का धर्म क्या है? गर्मी प्रदान करना। लेकिन विपरीत धर्म हो रहा है, बारिश हो रही है गर्मी में। ये तो धर्म का जो है विपरीत हो गया ना, एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं धर्म, अपने ऋतु एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं। जैसे ठंड में जो है बारिश नहीं होती, गर्मी में बारिश नहीं होती, लेकिन बारिश हो रही है दोनों में। अत्यधिक गर्मी हो रही है, ठंड में भी गर्मी हो रही है, मौसम बदल चुका है पूर्ण रूप से, है ना। और क्या कह रहे हैं? पिपा ये सीम नृणाम वार्ताम, तो जो लोग हैं वो
बाकी मनुष्य जो है उनकी बात कर रहे हैं अब, उन्होंने पापी जीवन के साधनों को अपना लिया। मतलब जीवन जीने के जो साधन है वो अधर्म से युक्त हैं उनके, अब वो धर्म युक्त नहीं है। और क्या है? क्रोध लोभ नृतात्मनः, क्रोध और लोभ उनके अंदर घुस गया पूरी तरह से, है ना। और झूठ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं सारे के सारे। अनृत आत्मना, सारे मनुष्य ने अपनी जीविका निभाने के लिए क्या क्या कर लिया है? एक तो झूठ बोलना चालू कर दिया है, और जो है पापी हो चुके हैं, और अपने जीवन को क्रोध और लोभ और झूठ से भर दिया है। ये चेंजेस कोई ऐसा लक्षण नहीं है कि जैसे दिख गए, कभी दूध फट गया, कभी ग्लास टूट गया तो लोग अरे ये तो अपशकुन हो गया, ऐसा बोला जाता कई बार, लेकिन वो अपशकुन नहीं, ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है यहाँ पे। ऐसा होता ही नहीं था कभी भी। वो देख लिए और समझ गए कि कुछ तो बहुत बड़ा ऐसा घट रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो इसमें लिखा है ना, तात्पर्य में हम देखते हैं, ऋतु संबंधी नियमितता के परिवर्तन का अर्थ है एक ऋतु के समय दूसरी ऋतु के लक्षणों का प्रकट होना। उदाहरणार्थ, वर्षा शरद ऋतु में चली जाए, या एक ऋतु में फूलने फलने की क्रिया दूसरे ऋतु में होने लगे। ईश्वर विहीन मनुष्य अनिवार्यतः लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज होता है। जो भगवान को नहीं मानता वो लालची होता है, धोखेबाज होता है। इस टाइप के लोग आचरण फॉलो करते हैं जो स्पिरिचुअल नहीं होता, है ना। ऐसा व्यक्ति किसी भी साधन से अपनी जीविका चला सकता है, चाहे वह साधन उचित हो या अनुचित। ये व्यक्ति जो होते हैं ये नहीं सोचते कि ये अनुचित है, ये गलत काम है, ऐसा इनके अंदर भेद बुद्धि नहीं होती। वो केवल अपनी जीविका निभाने के लिए, अपनी अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए किसी भी तरह का कार्य करते हैं, चाहे वो उचित हो या अनुचित हो। इसके तो हम एग्जाम्पल लाखों देख सकते हैं। गुटखा बेच रहे हैं लोग, दवाई दुकान में ड्रग्स सप्लाई हो रही है, ड्रग्स बिक रही है कि नहीं। और मुर्गा पालन, सोचो इतना बड़ा इंडस्ट्री बन गया, पोल्ट्री फार्म इंडस्ट्री बोलते हैं जिसको। मुर्गा पाला जा रहा है, और उसको इसीलिए पाला जा रहा है कि इसको बड़ा करके हम बेचेंगे और खाएंगे, इसको काटेंगे, इसका वध होगा। गायों के लिए बुचर खाने बन गए, फैक्ट्रियां बन गई बड़ी बड़ी, ताकि हम इनके मांस को निकालें, इनकी स्किन को छीलें, इनके बोन्स को चूर चूर करके उसका जो हम कुछ और बनाए, लेदर के पर्स बनाए, लेदर के बेल्ट बनाए, लेदर के सोफा और कवर बनाए। क्यों? ताकि हम इन जानवरों को पालेंगे और इनकी चमड़ी को उधेड़ेंगे, इनके मांस को खाने वाले को बेचेंगे, हड्डियों को भी अलग अलग लोगों को बेचेंगे, जिससे बोन चाइना के जो कप मग और प्लेट बनेंगे। ये हो रहा है। ये देखा जाए तो भयानक है, लेकिन कोई देख ही नहीं पा रहा है। कलयुग का जीव ये सब देखने में असक्षम है, उसकी दृष्टि वहां तक जाती नहीं है। उसको लगता है ओहो ये तो इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री है, इसको नाम क्या दे दिया, इंडस्ट्री। जबकि ये प्योर पापी, प्योर नराधम लोगों का काम है। जो भी ऐसे कार्यों में लिप्त है उनका तो पता नहीं क्या गति होने वाली। एक बार क्या हुआ, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के सामने एक व्यक्ति आया, उसकी दीक्षा थी, उस व्यक्ति की दीक्षा थी। और परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने पूछा तुम करते क्या हो? तो इसने बोला मेरा 5 स्टार होटल है दिल्ली में, दिल्ली की बात चल रही, 5 स्टार होटल है उसका दिल्ली में। बोले ओहो होटल है तुम्हारा? तो उसको लगा होगा शायद प्रशंसा कर रहे हैं। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, ओहो तो तुम उसमें फिर मांस भी बेचते हो? तो बोले हाँ महाराज जी, 5 स्टार होटल में तो बेचना ही पड़ता है, बाहर से लोग आते हैं उनको खिलाना पड़ता है जो उनकी डिमांड होती है। तो महाराज जी ने कहा ओहो तब तो तुमको नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता। ऐसे बोलते। देखो एक आदमी को लग रहा है मेरी प्रशंसा हो रही, मेरा 5 स्टार होटल है, और उसकी दृष्टि क्या है, मैं लोगों को इतना बड़ा होटल, इतना बड़ा लग्जरी दे रहा हूँ, मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ।
और दूसरे वहीं महाराज की दृष्टि क्या है कि तुम जो भी करते हो लेकिन उसमें मांस बेच रहे हो तो तुमको नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता। सीधा ऐसे बोल दिया तो तुमको नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता। फिर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने बंद किया कि नहीं बंद किया, लेकिन कहने का मतलब है दृष्टि दृष्टि की बात है। एक ने देखा कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं और वही दूसरा व्यक्ति देख रहा है कि ये तो अधम कार्य कर रहा है, ये पाप ही कर रहा है, ये पाप का आचरण कर रहा है। तो लोग अपनी जीविका उचित हो चाहे अनुचित हो कुछ भी कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लेकिन हमको देखना चाहिए, ये भक्तों को समझना चाहिए, लोगों को जागृत करना चाहिए, उनकी आंखें खोलनी चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो भाइयों। लेदर का बेल्ट पहन रहे हो, लेदर का पर्स पहन रहे हो, लेदर का ये सामान ले रहे हो, अरे ये किसी की चमड़ी है, किसी जानवर की, पशु को छीला गया है। जैसे आलू को छीलते हैं ना उसका छिलका बाहर निकालने के लिए, वैसे किसी जानवर की पूरी चमड़ी को बाहर निकाला गया छील छील के। क्या हालत होगी हमारी, थोड़ी सी अगर हाथ भी कट जाता है चमड़ी निकल जाती है तो कैसा लगता है हमको। पूरी चमड़ी निकाल दी गई है छील के। ऐसे अपशकुन दिखने लगे महाराज युधिष्ठिर को। क्या कहते हैं आगे, महाराज युधिष्ठिर के राज्यकाल में ध्यान खींचने वाली बात यह थी कि उपयुक्त समस्त लक्षणों का अभाव था। महाराज युधिष्ठिर के शासन में ऐसा नहीं होता था, लेकिन जब अचानक से युधिष्ठिर महाराज ने देखने लगा, देखे कि ऐसे लोगों ने आचरण चालू कर दिया है, तो वो बड़े स्तब्ध हो गए। लेकिन जब महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य के दैवी वातावरण में यत् किंचित परिवर्तन का अनुभव होने लगा, तो वे चकित हो गए और उन्हें तुरंत आशंका हुई कि श्री भगवान अप्रकट हो गए। अब कारण उनको समझ में आ गया कि ये सब क्यों हो रहा है, ये मेरे कारण नहीं हो रहा है। मैं शासन चला रहा हूं इसलिए लोग धर्म का आचरण कर रहे हैं, ऐसा इसलिए नहीं है। कृष्ण इस धराधाम पे थे इसलिए धर्म का आचरण लोग कर रहे थे, और अब अधर्म का आचरण कर रहे हैं, मतलब कृष्ण इस धराधाम से जा चुके हैं। अब उनको ये स्पेक्युलेट कर रहे हैं, अब उनको समझ में आ रहा है। वो बेसिकली है ना, जैसे आशंका हो जाती है ना, कई बार हम भी कहीं जाते हैं तो माहौल खराब हो जाता है तो समझ के आ जाता है, या कोई कोई बड़ा नेता मंत्री आता है तो माहौल वहां का देख के समझ में आ रहे हैं, यहाँ पे तो बहुत लोग टोपी पहन के घूम रहे हैं, है ना, पान गुटखा खाए हैं, या कोई रैली निकलती है तो नीचे पूरा जो है ना रोड खराब हो जाता है, पूरा फेंक देते हैं इधर उधर सामान, तो समझ में आ जाता है यहाँ से कुछ ना कुछ ये रैली वैली निकली है इसलिए गंदगी हुई है। तो उसी प्रकार समझ में आ गया उनको कि क्या हो गया। जीविका के अनुचित साधनों का अर्थ है अपने वृत्तिपरक कर्म से हटना। हर एक के लिए, चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, कुछ कर्म नियत हैं, किंतु यदि कोई इन कर्मों को ना करके अन्य व्यक्तियों के कर्म को अपना कर्म घोषित करता है और अपनाता है तो वह अनुचित कर्तव्यों का पालन करता है। अपने वृत्तियों के अनुसार कर्म न करना और दूसरे को कॉपी करना, ये भगवत गीता में भी भगवान ने बताया कि ये अनुचित कार्य, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने कार्य को करें चाहे भले उसमें कितनी त्रुटि क्यों ना हो, भले उसमें प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन दूसरे के कार्यों को कॉपी नहीं करना चाहिए। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण के कार्य क्या है, तपो ब्राह्मण के कर्म बताए गए भगवत गीता में 18वें अध्याय में, है ना। क्या है, क्या श्लोक है 18वें अध्याय का जिसमें बताएं, शमो शमो दमा तपः शौचम शांतिम आर्जमम एव च। शमो दमः तपः शौचम शांतिम आर्जवम एव च। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम कर्म ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्राह्मणों के कर्म बताए गए हैं। शांति, आत्म संयमता, तपस्या, है ना, और माफ कर देना, और सहनशीलता, ईमानदारी, धार्मिकता, वेद का पठन पाठन करना, ये सारा काम बताया गया। लेकिन वो सब छोड़ के लोग अब क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं और दूसरे की कंपनी में जा रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं, गुटखा भी खा रहे हैं ब्राह्मण। तो ये अपने कर्मों से विहीन हो गए, अपने कर्तव्यों से दूर चले गए। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। बेसिकली अपना कर्म करना चाहिए, जो हमारे वृत्ति पर कार्य हैं उन्हीं को करना चाहिए, दूसरों को कॉपी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे समस्त भक्त वृंद की जय जय श्रील प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल